वेलकम टू आवर डायरी। आज का हमारा सफ़र है देहरादून से दिल्ली तक का। देहरादून से शंकर विहार दिल्ली तक का सफ़र देखा जाए तो केवल एक जर्नी नहीं, ये तो पूरा विकिपीडिया है, इन्फॉर्मेशन का, लर्निंग का, दिल्ली स्टेशन में पहुंचते ही एक फीलिंग आती है जैसे हमारा सारा सामान चोरी होने वाला है, इसलिए सब चीज़ों को कस के पकड़ लो। पुलिस हेल्पलाइन का नंबर नोट कर लो, ऑटो हमेशा प्रीपेड से बुक करो और न जाने क्या क्या। न जाने क्यों हम आउटसाइडर्स के लिए दिल्ली एक ऐसी इमेज रखती है, और ये कोई हवाई बात नहीं है। वास्तव में भी लोगों के साथ ठगी होना, लूटपाट होना एक कॉमन बात है यहाँ। शायद कभी कभी तो ऐसा लगता है पूरे भारत के जो ठग हैं दिल्ली में आके ही सेटल हो गए हैं, और ऐसा ना हम स्मॉल टाउन वाले आउटसाइडर्स को लगता है। भगवान की कृपा से हम 6 दिन दिल्ली में रहे और हमारे साथ के 60 जो मेंबर्स हैं, 60 जो कलीग्स हैं, उनके साथ कोई भी इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी। तो फिर देखा जाए तो इतना सेफ भी नहीं है दिल्ली। लास्ट ईयर मेरे बेटे का बैग वॉल्वो बस, सरकारी बस अड्डे के अंदर से, वॉल्वो बस के अंदर से चोरी हो गया था। तो हम तो सुनते हैं पेपर में देहरादून में जितने भी क्राइम होते हैं ना, उन सब के जो मास्टरमाइंड्स होते हैं उनको उत्तराखंड पुलिस या तो दिल्ली से, मेरठ से, बिजनौर से, यहीं से धर दबोचती है। तो खतरा और हर जगह है, हर स्टेट में है, बस सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। स्टेशन से ओला करके FTRC हॉस्टल तक जाने का जो सफ़र है वो अनफॉरगेटेबल है। आनंद विहार ईस्ट दिल्ली से पूरा दिल्ली दर्शन करते हुए चलना वाकई बहुत मज़ेदार था। पुरानी दिल्ली तो नहीं देखी है, ये सारा न्यू दिल्ली का एरिया है। इसे हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटेंस ने डिज़ाइन किया था। पुरानी दिल्ली इतिहास के पेजेस खोलती है तो नई दिल्ली अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर फिट करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखती है। NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाकई दिल्ली को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। हर दिन साफ़ सफाई, एक एक पौधे को पानी देना। अभी मई का महीना चल रहा है और मैंने फ़ोन में चेक किया तो देहरादून और दिल्ली के टेम्परेचर में केवल 2 डिग्री का फ़र्क है। बट देहरादून में बहुत गर्मी फील हो रही थी और यहाँ न्यू दिल्ली में काफ़ी शीतल हवा चल रही है और वेदर भी प्लेजेंट यानी सुहावना है। डेटा देखिए तो NDMC दिल्ली के रख रखाव पर हर साल 8,423 करोड़ रुपया खर्च करती है, जो बहुत सारे देशों की टोटल GDP से भी ज़्यादा है। और रिजल्ट आपके सामने है। उस पर अभी हाल ही में दिल्ली में G20 का जो समिट हुआ था तो दिल्ली को और 4 चांद लग गए हैं। इतनी ग्रीनरी तो देहरादून के राजाजी नेशनल पार्क में भी नहीं देखने को मिलेगी जितनी दिल्ली में दिख रही है। और ऊपर से दिल्ली फर्स्ट टाइम आओ तो टैक्सी वालों को लगता है कि हमको दिल्ली में कुछ भी नहीं पता है। बेचारा हमारा गाइड बनने में उसको बहुत मज़ा आता है, और वो यहाँ के मंत्रियों और सांसदों के आवासों को, उनके क्वार्टर्स को हमको ऐसे दिखा रहे हैं मानो कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। अकबर रोड, चाणक्यपुरी से होते हुए दिल्ली कैंट की तरफ आते हुए मोदी जी का आवास, सोनिया गांधी, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति, जजेस, डिफेंस हेड्स, सबके आवास दिख गए हैं। अपने देश की राजधानी का स्टैंडर्ड देखकर खुद को भी प्राउड फील होता है ना। फाइनली हॉस्टल पहुंच गए। यहाँ हमारी 5 दिन की वर्कशॉप है। इस हॉस्टल में पहले भी 2 बार आ चुकी हूँ और करीबन 40 रूम का हॉस्टल है, सारी फैसिलिटीज़ से इक्विप्ड है। हॉस्टल में बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं, मेरे अलावा 58 और मेंबर्स हैं इस वर्कशॉप के लिए। तो देखिए, लोग जब आते हैं तो पूरा अपना बैगेज अच्छे से अरेंज करके लेके आते हैं, और मेरे पास तो सिर्फ एक छोटा सा बैग है और मैं बहुत सारी चीज़ें भूल भी गई हूँ। क्या क्या भूली हूँ नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा आपको। तो जब कभी आप आओ तो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके आओ और अपने पूरे स्टफ्स, अपना सामान सब कुछ साथ में पक्का लेके आना। इन 6 दिनों में हमें हॉस्टल में रहते हुए कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई। बेडरूम, वॉशरूम, वॉशिंग मशीन्स, आयरन की फैसिलिटी, फ्रिज, टी केटल, टीवी, इंटरनेट, कबर्ड, AC, सारी फैसिलिटी से ये हॉस्टल एकोमोडेट है। और इससे आगे का दिल्ली का सफ़र हम सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। ऑल्दो हर रूम में AC है, बट हम 29 अप्रैल से 4 मई तक इस हॉस्टल में रहे, बट हमको किसी भी दिन AC चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ़ैन भी वो भी मीडियम की स्पीड से ही हम लोग का पूरा टाइम कट गया। तो मैं बताना चाह रही थी कि दिल्ली में कितना प्लेजेंट मौसम हो रखा है अभी। तो मुझे तो लगता है बहुत हद तक इसमें जो है जो रोल होता है, ऑब्वियसली जो नॉर्दर्न रीजन के माउंटेन्स होते हैं वहाँ का क्लाइमेट का तो होता ही होता है, बट जो रीजनल लेवल पे यहाँ पे बहुत सारे ट्री प्लांटेशन कर रखे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ऑब्वियसली जो कैंट एरिया होता है वो बाकी एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रीन होता है, तो उस ग्रीनरी का इफ़ेक्ट भी आसपास के टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है।